हरे कृष्णा। कल की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से अश्वनी कुमारों के गुणों का बहुत बखान किया और वो आगे बोले, अश्वनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी मुझसे भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिरा पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु ने स्तवन करने पर दोनों अश्वनी कुमार वहां आए और बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। ऐसा कहने पर उपमन्यु बोले, भगवान, आपने ठीक कहा, तथापि मैं गुरु जी का निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ले सकता हूँ। तब दोनों अश्वनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय भी हमारी इसी प्रकार स्तुति करते थे। एक बार उन्होंने हमारी बहुत स्तुति करी और उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी कहो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों अश्वनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ कि गुरु जी से निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्वनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएं, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएं, तुम कल्याण के भागी होगे। अश्वनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं। उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरु जी से कह सुनाई। उपाध्याय उससे ये सब बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वह उससे बोले, जैसा अश्वनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। और इस प्रकार उपमन्युओं की परीक्षा बताई गई। उन्हीं अयोध्या के तीसरे शिष्य थे वेद। दो शिष्यों का जिक्र हम कर चुके हैं। तीसरे शिष्य थे वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो। सदा शुश्रूषा में रहना और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु जी के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा करी। गुरु जी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कष्ट सहते हुए भी ये सब कार्य करते रहते थे और सभी अवस्थाओं में अनुकूल रहते थे कि किसी भी प्रकार से वो गुरु की किसी भी बात को टाले ना। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरु जी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय और सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृतांत कहा गया। तदंतर में उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहना पड़ता था उससे वह परिचित थे। इसीलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायी कार्य में लगाने में कभी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत होकर उन्तक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य से नियुक्त किया और कहा, वत्स उन्तक, मेरे घर में मेरे बिना जिस प्रकार किसी वस्तु की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति तुम कर देना। मेरी ऐसी इच्छा है
और ये कहकर इस प्रकार का आदेश देकर उनतक को आचार्य वेद बाहर चले गए। उनतक जो थे वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण से गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रम में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल ना हो, किसी भी प्रकार से निष्फल ना हो, वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। यह सुनकर उनतक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से ये ना करने योग्य निम्न धर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। तुम ना करने वाले योग्य कार्य भी कर डालना, ऐसा मेरे गुरु ने मुझे नहीं कहा है। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद प्रदेश से लौटे। आने पर उन्हें उनतक का सारा वृतांत मालूम हुआ। इससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उनतक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है। हाँ, इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो। गुरु के ऐसा कहने पर उनतक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वे वृद्ध पुरुष कहते भी तो हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन का या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उनतक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उनतक, कुछ दिन तक यहाँ और ठहर जाओ। तदंतर किसी दिन उनतक फिर से उपाध्याय से बोले, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु दक्षिणा के स्वरूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उनतक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो भी बतावें वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय ऐसा कहने पर उनतक के उनतक गुरु पत्नी के पास गए और पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है। अतः मैं आपको कोई अभीष्ट गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, कोई अभीष्ट वस्तु देना चाहता हूँ। और उस अभीष्ट वस्तु को मैं जब आपको भेंट करूंगा तो उस प्रकार से मैं गुरु के ऋण से उद्दृढ़ हो जाऊंगा। अतः आप आज्ञा दें कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं। उनतक का ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी शत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांगकर लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित होकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा ये मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण हो, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उनतक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशाल काय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष से उनतक ने कहा उनतक उस पुरुष ने उनतक से कहा, उनतक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उनतक ने वह गोबर खाने की इच्छा प्रकट नहीं करी। तब वह पुरुष फिर से बोला, उनतक, खा लो, विचार ना करो। तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उनतक बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन कर दिया और फिर वहां से चल दिए। वहां से वह क्षत्रिय राजा पौष्य के वहां गए। वहां पहुंचकर उनतक ने देखा कि वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उनतक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याजक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूँ।
उन्तक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके पास आया हूँ। आपकी शतरानी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दीजिए। यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य उन्तक से बोले, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर शतरानी से कुंडल मांग लें। राजा के ऐसे कहने पर उन्तक अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें शतरानी दिखाई नहीं दी। अतः वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल कर रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता है। आपके अंतःपुर में शतरानी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे दिखाई ही नहीं दी। उन्तक के ऐसा कहने पर पौष्य एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर देते हैं और कहते हैं, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी शतरानी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। उन्हें जो भी इस प्रकार के अपवित्र मनुष्य होते हैं, यदि वे वहां प्रवेश करते हैं, उन्हें शतरानी दिखाई नहीं देती। अतः वे पुनः राज्य के पौष्य के पास आकर बोले, राजा, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा पौष्य बोले कि आप ध्यान तो दीजिए, क्या मैंने ऐसा बोला है? क्या वो अनुचित है? आप उच्चिष्ट होने के कारण अपवित्र नहीं हैं। ऐसा दोबारा सुनने पर उन्तक के को स्मरण हो आया, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर होता है। तत्पश्चात उन्तक राजा से, ठीक है, ऐसा कहकर हाथ पैर मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुखी होकर आसन पर बैठे, हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द और फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख को पोंछा, नेत्र, नासिका और इंद्रिय गोलकों का जल सहित उंगलियों द्वारा स्पर्श करके पुनः अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें शतरानी का दर्शन हुआ। महारानी उन्तक को देखकर उठ बैठी और प्रणाम कर कर बोली, भगवान, आपका स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उन्तक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है। आप मुझे वे कुंडल दे दीजिए। महारानी उन्तक के इस सद्भाव अर्थात गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ये सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, इसे निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और कहा कि ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना होगा। रानी के ऐसा कहने पर उन्तक ने उन छत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी के से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा लेकर उन्तक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और उनसे विदा ली और विदा लेने के लिए प्रार्थना करी। यह सुनकर पौष्य ने उन्तक से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिला है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ। आप इसमें समय दे दीजिए। तब उन्तक ने महाराज से कहा, मेरा समय तो दिया हुआ ही है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो, उसे मंगाइए। राजा ने वह भोजन और भोजन की सामग्री वहां पर प्रस्तुत कर दी। उनके द्वारा भोजन कराया गया, परंतु जब भोजन सामने आया तब उन्तक ने देखा उसमें बाल पड़ा था और वो ठंडा हो चुका था। फिर तो यह अपवित्र अन्न है, ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न क्यों दे रहे हैं? आपने मुझे अपवित्र अन्न देने का प्रयास किया है, अतः आप अंधे हो जाएं। तब पौष्य भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए बोले, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएं।
तब उन तक राजा पौष्य से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता का कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना हुआ भोजन होने की वजह से वह भोजन ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र था। ये निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उन तक को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजाने में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूँ। तब उनतक ने राजा से कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे कि आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू ना हो। यह सुनकर पौष्य ने उन तक से कहा, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी ही तीखी धार वाले छुरे सा प्रभाव उसकी वाणी में ही छुरे सा प्रभाव होता है। किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवीनता के साथ कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है। अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप जाइए। तब उन तक बोले, राजन, आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की थी, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष मुक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः ये आपका शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब समय पूर्ण हुआ, हम आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।